हेलो बच्चों, आज हम बताने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 पाठ 15 का प्रश्नोत्तर। तो पाठ 15 में क्या है? उसी से ठंडा, उसी से ये कि मीठा है, क्या पता नहीं, गर्मा लिखा है, क्या लिखा है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं भूमिका। रतन और शीला इस बार अपने सर्दी की छुट्टियों में नानी के गांव गए थे। उन्हें वहां बहुत अच्छा लग रहा था। वहां हरे हरे खेत, बड़े बड़े पेड़, भैंस का ताज़ा दूध, घर के पके फल, अमरूद, बेर, पपीता खाकर सब बहुत खुश थे। बस एक परेशानी थी, गांव में बहुत ठंडी थी। नानी ने सुबह शाम आग जलाकर जब उनके हाथ पैर सेके तो उनको अच्छा लगा। नानी ने बताया कि हम अपने हाथों को आपस में रगड़कर भी गर्म कर सकते हैं। नानी ने यह भी बताया कि सर्दी लगने पर फूंक मारकर भी हाथों को गर्म कर सकते हैं और फूंक मारकर चीज़ों को ठंडा भी कर सकता है। शीला अब जान गई थी, मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। तो बच्चों, अब हम आ गए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आ नंबर है, बाहर का तापमान ठंडा होने पर मुंह से निकलने वाली हवा होगी। पहला नंबर है, बाहर के तापमान से ठंडा। दूसरा नंबर है, बाहर के तापमान से गर्म। तीसरा है, बाहर के तापमान के बराबर। चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दूसरा नंबर, बाहर के तापमान से गर्म। अब है बा नंबर, जल वाष्प पानी की बूंदों में बदल जाएगी। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला नंबर है, चिकनी सतह मिलने पर, खुरदुरी जगह मिलने पर, गर्म जगह मिलने पर, ठंड जगह मिलने पर। तो इसका होगा चौथा नंबर, ठंडी जगह मिलने पर। तो अब है सा नंबर, घरों में वेंटिलेटर ऊपर लगाए जाते हैं। 4 ऑप्शन इसमें भी दिया गया है। पहला नंबर है, घर को सुंदर बनाने के लिए। दूसरा है, ठंडी हवा के बाहर निकालने के लिए। गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए, घर के अंदर लाने के लिए। तो इसका होगा चौथा ऑप्शन, गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए। अब है प्रश्न नंबर दूसरा, एक उबलते गर्म आलू को ठंडे पानी से भरे गिलास में डालेंगे, तब पानी और आलू के तापमान में क्या अंतर आएगा? तो उत्तर है, पानी थोड़ा गर्म और आलू ठंडा हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, जैसे ठंडा पानी में गर्म आलू डालेंगे तो आलू ठंडा जाएगा और पानी गर्म हो जाएगा। अब है तीसरा प्रश्न, डॉक्टर किस यंत्र के द्वारा हमारी धड़कन के मापते? क्या हम भी किसी और माध्यम से हमारी धड़कन को सुन सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा स्टेथोस्कोप। हाँ।
और चौथा प्रश्न है, ऐसे 2 बांध यंत्रों के नाम लिखिए जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। बांसुरी, बीन। बांसुरी, बीन को फूंक मारकर ही बजाया जाता है। और प्रश्न नंबर 5 है, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? बैठे बैठे और कूदने के बाद सांस लेने में क्या अंतर है? 25 बार बैठे बैठे सांस लेने में सांस कम ली जाती है और कूदने में सांस अधिक फूलने लगती है। जैसे बैठे रहते हैं तो सांस कम लेते हैं और कुछ काम या कूदने दौड़ने लगते हैं तो हांफी आने लगती है ना, सांस फूलने लगती है। वैसे ही इसमें भी है, कूदने से सांस अधिक फूलने लगती है। तो प्रश्न नंबर 6 है, लकड़हारा बार बार अपने हाथों में फूंक क्यों मार रहा है? लकड़हारा बार बार अपने हाथों में फूंक इसलिए मार रहा है क्योंकि हाथ ठंडे थे। फूंक मारने से हाथ थोड़ा गर्म हो जाता है, इसलिए फूंक मार रहा था। अब है 7वां प्रश्न, हवा का बहाव ठंडे होने पर और गर्म होने पर किसी और होता है और क्यों? उत्तर है, हवा का बहाव ठंडा होने पर घड़ी की विपरीत दिशा में होती है और गर्म होने पर घड़ी की दिशा में होती है। अब है 8वां प्रश्न, ठंड के दिनों में जब आप शीशे पर फूंक मारते हैं तो वह धुंधला हो जाता है, क्यों? सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी के जैसे बन जाती है। यह नमी शीशे को धुंधला कर देती है। अब है 9वां प्रश्न, फूंक मारकर आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? कोई 5 कार्य लिखिए। तो पहला नंबर है चाय दूध ठंडा करना। दूसरा है ठंड से बचने के लिए हाथ को फूंक मारकर गर्म करना। और तीसरा है आग जलाने के लिए फूंक मारना। और चौथा, रुमाल पर फूंक मारकर गर्म करना। गर्म खाने को ठंडा करने के लिए फूंक मारना। अब है 10वां प्रश्न, दिए गए चित्रों को देखकर आपने क्या समझा, ऐसा क्यों हुआ होगा, लिखिए। तो इसमें देखिए दो लोग बैठे हैं यहाँ पास। ये पहला नंबर है, ये फूंक मार रही है अपने हाथों को गर्म करने के लिए और ये प्लेट में चाय दूध कुछ भी ली होगी तो फूंक मार रही है ठंडा करने के लिए। तो इसमें उत्तर में क्या लिखा है? पहला नंबर है, चित्र में दिखाया गया है कि मुंह में ठंड से बचने के लिए फूंक मार रहा है। ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर है, चित्र में दिखाया गया है कि लड़की गर्म चाय को ठंडी करने के लिए फूंक मार रही है। तो बच्चों,